अगर इस टाइप का कोई फॉल्ट अगर बनता है कभी आपके पास, तो आप उसको देख सको, सही कर सको और चेक कर सको। तो देखिए मैं आपको चेक करके इसमें बता दूंगा कि बोर्ड से हमारा जो कनेक्टर है, LVDS कनेक्टर जिसको आप बोलते हैं, उस कनेक्टर से दो तरह की सप्लाई डिस्प्ले के तरफ जानी चाहिए। और उसके बाद हमारे डिस्प्ले के अंदर आप देखोगे, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे आपका VCC वोल्टेज है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे VCC वोल्टेज है। जिधर ये VCC वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका इधर की साइड को एक्टिव करने के लिए यहाँ 3 वोल्टेज आपके अवेलेबल होने चाहिए, 3 वोल्टेज। और यहाँ आप देखो V पैरा लिखा है, V वैन वाली जो वोल्टेज लिखा हुआ है, फिर लिखा है VL यानी बैक लाइट वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपके 19 वोल्टेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका डिस्प्ले का बूस्ट सेक्शन है। ये मैं आपको लैपटॉप की डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, स्क्रीन का दिखा रहा हूँ। जो ये स्केलर है, स्केलर के ऊपर ये IC हमारी BGA IC है, ये बफर IC लगी हुई है 2, ये आपकी DC to DC IC है जो 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। और ये वाली जो IC है, ये आपकी बूस्ट IC है, यानी ये बैकलाइट सेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारा इनपुट होना चाहिए। इनपुट होने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है VLED, यानी कि वोल्टेज LED, या लगभग 25 वोल्टेज 24 वोल्टेज, यानी कि लगभग 20 यानी वोल्टेज से 25 वोल्टेज के बीच में यहाँ पे हमारे लाइट जलाने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें चेक करके दिखा देता हूँ कि इस डिस्प्ले की क्या कंडीशन है और फिर आगे क्या कंडीशन इसकी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि हम इसको ऑन कर रहे हैं, और ऑन करके देखिए ये आपका ऑन ऑफ का कनेक्टर है, और ये 2 पॉइंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। आप देखेंगे फ़ैन चालू हो गया है, और फैन चालू होने के बाद आप यहाँ पे देखें, कीबोर्ड पे ब्लू लाइट हमारी जल चुकी है, यानी कि डिस्प्ले आउट हो गई है बोर्ड से। अब मैं आपको 2 वोल्टेज वो दिखाता हूँ जिनसे हमारी बैकलाइट चलती है और हमारे डिस्प्ले आगे बनाने का काम करती है। तो ठीक है, देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए और यहाँ पे भी देखिए। तो देखो ये कॉइल लगी हुई है, इसमें एक कॉइल लगी होती है हमेशा, या कॉइल ना लगी हो, किसी किसी में फ्यूज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे 19 वोल्टेज दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे 20 पे लगा लेते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 19 वोल्टेज आपका आ रहा है, यानी कि इस कनेक्टर के ऊपर 19 वोल्टेज जा रहा है। लेकिन इस कनेक्टर की भी एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए 19 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये C18 एक कैपेसिटर लगा है, ये C18 ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको 3 वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है यहाँ से। तो आप देखें यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर ये 3 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों वोल्टेज हमारे आगे जा रहे हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम स्क्रीन के ऊपर का फॉल्ट। शुरू कर ली। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं पीछे से लाइट का एक फोकस दे रहा हूं, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ ना कुछ डिस्प्ले आपकी बन रही है। तो इसका मतलब हमारा जो 19 वोल्टेज है वो पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए बैकलाइट हमारा एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो हमारी डिस्प्ले बन रही है प्रॉपर, ठीक। बट इसमें आपको और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं इसके साथ साथ। यहाँ पे चीज़ क्या देखनी है आपको, देखें मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। आपने वो देख ही लिया कि क्या है। अब यहाँ पे देखें इसका कनेक्टर, इस कनेक्टर को गौर से देखें कि यहाँ पे पूरा ये बोर्ड और कनेक्टर दोनों खराब हो चुके हैं। दिख भी रहा होगा, बोर्ड और कनेक्टर क्या हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। बोर्ड और कनेक्टर खराब हो रहे हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 वोल्टेज का जो है ट्रैक अंदर जा ही नहीं रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आप कनेक्टर भी बदल दोगे तब भी बोर्ड खराब हो रहा है वहाँ से, तो तब भी वोल्टेज नहीं जाएंगे, ठीक। और अगर आप कोई नई डिस्प्ले लगाओगे तब भी उस पर लाइट की सेम दिक्कत रहेगी।
तो इसके लिए हम एक नया सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे करके डिस्प्ले को चालू करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको हम सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करेंगे कि कैसे उसको फिट करना है। तो मिलते हैं, बस एक छोटा सा जंपर लगाना है, मैं दिखा देता हूँ आपको पहले कहाँ लगाऊंगा, फिर लगाने के बाद मिलूंगा उस जंपर को। देखिए एक जंपर तो मुझे यहाँ लगाना है इस कॉइल के ऊपर, ठीक, यहाँ पे 19 वोल्टेज हमारे अवेलेबल हैं। और जस्ट एक जंपर मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पर, ठीक है, अब VL के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ पे मैं एक जंपर लगाऊंगा जिससे मेरे 19 वोल्टेज वहाँ प्रॉपर पहुँच जाएंगे, ठीक। उसके बाद में इसके साइड से मैं फिटिंग करके फिर हम देखेंगे कि हमारा जो प्रयोग है, जो काम है, फॉल्ट है, वो दूर होता है या नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों कि यहाँ पे डिस्प्ले हमारी एक जंपर लगाया है। जंपर आप देख लीजिए किस तरीके से लगाया है। देखें ये हमने एक जंपर लगाया है यहाँ पे, ये ठीक है, मैंने जैसा बताया था आपको, इसके कॉइल से हमने एक जंपर लगाया है। यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले पे यहाँ एक जंपर है, दिख रहा होगा आपको, ये BL के ऊपर यहाँ पे। तो ये जंपर लगा के हमने इसको पावर दे दी, और पावर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट हमारी ग्लो नहीं हो रही थी वो हो गई, और डिस्प्ले हमारी ओके हो चुकी है, ठीक है। और पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है डिस्प्ले पे। तो आपको अगर इसमें नई डिस्प्ले भी पड़ेगी तब भी हमें बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो ट्रैक है पूरा वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें किस तरीके से हमें डिस्प्ले का जो कोई फॉल्ट आता है, तो उस फॉल्ट के लिए हमें क्या करना है, जो LVDS कनेक्टर है पहले उस पर हमें दो चीज़ें चेक करनी है विशेष तौर पर, एक 3.3 वोल्टेज, एक 19 वोल्टेज। देखिए अगर 19 वोल्टेज मिसिंग होंगे वहाँ पे तो आपकी बैकलाइट नहीं चलेगी, डिस्प्ले चलेगी। अगर 19 वोल्ट पहुँच रहे हैं तो आपकी बैकलाइट जलेगी, यानी कि डिस्प्ले वाइट हो जाएगी और डिस्प्ले आएगी नहीं, यानी कि जो मेन करेक्टर है वो नहीं आएगा। और अगर दोनों नहीं जा रहे हैं तो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, उसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। अगर दोनों ही वोल्टेज प्रेजेंट है उसके बाद भी नहीं जल रही है तो आपको ट्रैक चेक करना पड़ेगा। और अगर वोल्टेज वहाँ 90 वोल्टेज अवेलेबल होते तब भी हम इसको वाइट जो इसका जो सॉल्यूशन है वो करके दिखाते, 100% करके दिखाते कि उसको भी कैसे ऑन करना है। तो अगर आपको डिस्प्ले से संबंधित ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगी। तो आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए। और अगर कोई आपको कोर्स करना है, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।